उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। देहरादून के मशहूर पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में यानी कि गुच्चू पानी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और इसके बाद कई नदियां उफान पर आ गई। इससे पहले यमुनोत्री हाईवे पर झरने ने रौद्र रूप दिखाया था। और अब एक बार फिर उत्तराखंड में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। सहस्त्रधारा में जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए, बीती रात हुई बारिश के बाद नदी का जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ गया। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस दौरान कई पर्यटक भी पानी में फंसे नजर आए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी के साथ मलबा भी बहता नजर आ रहा है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी मौसम का असर देखने को मिला था, जहां बारिश के बाद पहाड़ी ढलानों से तेज पानी और मलबा सड़क तक पहुंच गया, जिससे रास्ते भी प्रभावित हुए। बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर लिया है कि नेतन्याहू को उन्होंने अपशब्द कहे थे। नेतन्याहू को अपशब्द कहने की बात ट्रंप ने मान ली है। ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को पागल तक कहा था। लेबनान में बढ़ती सैन्य कार्रवाई पर दरअसल ट्रंप ने नाराजगी जताई थी और ट्रंप ने अब इस बात को माना है कि उन्होंने अपशब्द कहे थे। लेबनान के मुद्दे पर तीखी बातचीत हुई थी, ये माना है डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि जब उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल किया था, इजराइल के प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने उसको फोन पर पागल कहा था और अपशब्द कहे थे। ये बात खुद ट्रंप ने मान ली। और अब बात करते हैं पहाड़ों की मुसीबत की, जहां जाड़ा, गर्मी, बरसात पहाड़ पर हर समय मुसीबत ला रहे हैं। या यूं ही कहें कि कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो हाहाकार मचा है, कहीं पहाड़ों पर आग का तांडव दिख रहा है यानी कि गर्मी का असर है। और इस सब के बाद भी जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में छुट्टी मनाने के लिए अभी भी पहाड़ों का ही रुख कर रहे हैं, जिससे पहाड़ों का दम फूल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में देखिए कैसे कैसे पहाड़ से मलबा नीचे गिर रहा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भीषण आग लगी हुई है, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु जल रहे हैं। इन सब आपदाओं के बाद भी लोग पहाड़ों को आराम से सांस लेने नहीं दे रहे हैं। डोडा की ये तस्वीरें किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकती है। देखिए, सड़कों पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है, दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, सैकड़ों यात्री जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली के जोशी मठ में पहाड़ों पर भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें देखिए कैसे पेड़ पौधे धू कर जल रहे हैं और वन संपदा को जलाकर राख कर रही है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से खबर है, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ तेज आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि एक भारी भरकम होर्डिंग उखड़ गया और उस पर बैठा एक युवक सीधा नीचे जा गिरा, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना का खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं, अचानक आए तूफान के बीच एक युवक होर्डिंग पर चढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे हवा की रफ्तार आगे बढ़ती जाती है, वो होर्डिंग पिलर की ओर भागता है और ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि देखते ही देखते होर्डिंग टूट गया और उस पर बैठा युवक हवा में उछलते हुए सड़क पर मुंह के बल जा गिरा, मौके पर ही दम तोड़ दिया। तस्वीरें अहिल्यानगर के रासन गाँव की है, जहाँ अचानक आए तूफान ने तबाही मचाई। इसी बीच बड़ी खबर यूपी के सिद्धार्थ नगर से, जहां नया बना मछली मंडी का गेट टूट गया। 7 मजदूर उसके नीचे दब गए हैं। बड़ी खबर है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन दुखद खबर ये कि एक मजदूर के दौरान मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नया बना मछली मंडी का गेट अचानक से ढह गया। हादसे में 7 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। एक मजदूर की मौत हुई, 3 की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। और अपडेट यही कि जिलाधिकारी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिम्मेदारी तय करने के निर्देश हैं। चीन के जियांगसू प्रांत से, जहां पर मौजूद स्क्रैप रिसाइकलिंग गोदाम में भीषण आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पूरे कैंपस को अपनी चपेट में ले लिया है। ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर जियांगसू में अचानक से आग का तांडव देखने को मिला। लेकिन वहां पर दमकल विभाग की टीम मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हादसे की वजह क्या रही, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इंडोनेशिया में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भीषण बाढ़ का रूप ले लिया। कई शहर और गांव पानी में डूब चुके हैं, हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इंडोनेशिया के कई शहरों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों, सड़कों और खेती की जमीन में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन, राहत एजेंसियां प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं। बचाव का काम लगातार जारी है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। और इटली के रोम में आए बवंडर ने सब कुछ तबाह कर दिया है। जहां एक तरफ अचानक बवंडर और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई, तो दूसरी तरफ सिसिली में तापमान गर्मियों के सामान्य औसत से काफी ज्यादा ऊपर है।
तस्वीरें राजधानी रोम की हैं, जहां अचानक आए भीषण सुपरसेल तूफान और बवंडर ने कहर बरपाया। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ सड़कों पर गिर गए, कई सड़क किनारे खड़ी कारें पेड़ों के नीचे दब गईं। इतना ही नहीं, इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस तबाही ने लोगों को परेशान कर दिया। पेड़ और बिजली के पोल गिरने की वजह से सड़कों पर यातायात ठप हो गया। दमकल और नागरिक सुरक्षा विभागों को पेड़ों को हटाने, फंसे हुए लोगों की मदद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सिसिली और दक्षिणी इटली के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया। जून के शुरुआती दिनों में इस क्षेत्र में चिलचिलाती धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। बात करते हैं स्पेन की, जो इस साल बहुत ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है। यहाँ मई महीने में ही ज्यादातर तापमान की वजह से 101 लोगों की जान जा चुकी है, जो पिछले 10 साल में रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स इसे जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव मान रहे हैं, भविष्य के गंभीर खतरे की चेतावनी मान रहे हैं। स्पेन में 2026 के दौरान गर्मी में होने वाली मौतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मई महीने में अत्यधिक तापमान होने की वजह से अनुमानित 101 लोगों की मौत हुई है, जो साल 2015 से रिकॉर्ड शुरू होने के बाद इस महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्पेन की दैनिक मृत्यु निगरानी प्रणाली के मुताबिक ये संख्या पिछले 10 सालों के महीनों के औसत से 3.6 गुना ज्यादा है। ब्रिटेन, फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में मई महीने में असामान्य रूप से तेज गर्मी का सामना किया और कई तापमान के रिकॉर्ड टूटे। अमेरिका के हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी के 48वें विस्फोट के दौरान अचानक से लावा फव्वारे की तरफ फूटने लगा और ज्वालामुखी के ऊपर कुछ समय के लिए बवंडर जैसी स्थिति बन गई। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत हैं, और वो भी हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी की, जहां 48वें विस्फोट के दौरान लावा के फव्वारे फूटने से ज्वालामुखी के ऊपर कुछ समय के लिए बवंडर दिखाई दिया। जब जमीन के पास तेजी से ऊपर उठती गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा से मिलती है तो एक क्षणिक बवंडर बनता है, जिसे हवा का एक घूमता हुआ गोला स्तंभ बनता है, जिसे अक्सर धूल का या छोटा बवंडर कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किलाउआ दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और इसका ये विस्फोट सामान्य से कहीं ज्यादा तेज था।